नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके चहेते चैनल विकास मार्केट स्कूल में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चाहते हैं, लेकिन एक कैंडल, दो कैंडल, हर कैंडल के हर वीडियो अलग-अलग वीडियो देखने के बाद हम कुछ बोर हो जाते हैं। और यूट्यूब पर और इंटरनेट पर तो ढेरों सारे ऐसे बेवकूफ टीचर्स हैं जो ढंग से सिखा भी नहीं पाते हैं। लेकिन हर वीडियो को, हर कैंडलस्टिक के अलग वीडियो को देखना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, और ये टाइम किलिंग भी है। तो इसका इलाज हमने आज ढूंढ निकाला है। इस वीडियो में हम सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है, सिंगल कैंडलस्टिक और डबल कैंडलस्टिक या ट्रिपल कैंडलस्टिक, सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम इस एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। इस वीडियो में आपको सभी तरह के बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मेजर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। बाकी इतर चिल्लर के तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। तो आखिर तक बने रहिए। हम हर बुलिश कैंडलस्टिक को 4 से 5 मिनट में समझाने का बहुत प्रयत्न करेंगे। तो आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए विकास मार्केट स्कूल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक बार आप सबसे विनती है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए सीखते हैं सभी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हिंदी में, आसान भाषा में। आप जैसे अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एक मैंने चार्ट बना के आपके सामने रखा है। यहाँ पर हम कौन से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला है हैमर, दूसरा है इन्वर्टेड हैमर, तीसरा है बुलिश एंगल्फिंग, चौथा है बुलिश हरामी, पांचवा है मॉर्निंग स्टार, छठा है बुलिश हरामी क्रॉस, सातवां है पियर्सिंग लाइंस, आठवां है कैंडल स्टिक सैंडविच, बुलिश स्टिक सैंडविच जिसको कहते हैं, नौवा है मैट होल्ड या फिर उसको राइजिंग थ्री पैटर्न्स भी कहते हैं, और नौवा है मारू बाजू, और 10वां है यहाँ पर ट्विजर बॉटम, और 11वां, माफ कीजिए, 11वां है टीजर बॉटम, और 12वां है फादर विद टू किड्स। ये फादर विद टू किड्स जिसको मैंने खुद इजाद किया है, ये मेरी रिसर्च का एक प्रोडक्ट है। तो हम इस इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आज यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम सीखने वाले हैं वो है हैमर कैंडल। दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि पहले ही हमने बुलिश कैंडलस्टिक सीरीज चलाई है, जिसमें हमने तकरीबन 12 से 14 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बुलिश कैंडल्स को हमने सीखा है। वो अलग अलग वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको पूरी जानकारी है। शुरू से लेकर अंत तक A to Z आपको अगर कैंडलस्टिक्स को समझना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर अलग अलग कैंडल्स का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में प्रयत्न करेंगे कि इन सभी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को शॉर्ट में समझाया जाए। तो पहला हमारा फर्स्ट जो कैंडल है वो है हैमर कैंडल। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हैमर कैंडल दोस्तों इस तरह से होती है। ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। इसकी इस तरह से एक लॉन्ग शैडो होती है और छोटी सी ऊपर बॉडी होती है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे छोटी सी बॉडी होती है। तो ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। लेकिन इसको यूज करने का तरीका क्या है, पहले तो इसका फॉर्मेशन समझ लीजिए। ये यहाँ पर एक लंबी शैडो या विक होनी चाहिए, और इस हैमर की तरह यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक मुहाना सर होना चाहिए। मतलब ये हैमर की तरह दिखना चाहिए। इसको हैमर पैटर्न कहते हैं। तो ये काम कैसे करती है हम जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एक गिरते हुए मार्केट में, अब ये हैमर कैंडल का काम है कि गिरते हुए मार्केट में किसी सपोर्ट लेवल के पास ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देना। तो मान लीजिए कि ऐसा मार्केट गिर रहा है और गिरते हुए मार्केट में किसी सपोर्ट लेवल के पास इस तरह से दोस्तों कोई हैमर कैंडल बन जाती है। तो अब इस हैमर कैंडल के बनने के बाद हमें करना क्या है, हमें जैसे ही अगली कैंडल इस हैमर कैंडल के हाई को तोड़े तो उस हाई पर हमें क्या करना है, बाय करके चलना है। और इसका हैमर कैंडल का ये जो लो है मित्रों,
ये जो लो है, इस हैमर कैंडल के लो को हमें क्या करना है, एज अ स्टॉप लॉस यूज करना है। मतलब हैमर कैंडल के ऊपर जैसे ही अगली कैंडल, ये तीसरी कैंडल जो दिख रही है, ये तीसरी दूसरी कैंडल इसको कह सकते हैं, ये अगली कैंडल जैसे ही हैमर कैंडल के ऊपर निकले वैसे ही हमें यहाँ पर बाय करने ला है, और इसका यहाँ पर क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। मित्रों, स्टॉप लॉस लगाना भूलना नहीं, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप बर्बाद हो जाएंगे मार्केट में। ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगी अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस हम हैमर कैंडल के लोअर पे, लो पे लगाएंगे, और जैसे ही इसका दूसरी कैंडल जैसे ही इसके हाई को तोड़ती है, हम बाय करके चलेंगे। तो इस तरह से अगर देखेंगे, ये हैमर कैंडल बहुत ही ज्यादा बुलिश माने जाते हैं दोस्तों। और मार्केट में ये बड़ा ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देने वाली सबसे मजबूत कैंडल मानी जाती है हैमर कैंडल। इसको आप इस तरह से अगर डिसिप्लिन से उपयोग करेंगे तो आपको जरूर प्रॉफिट होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अगली कैंडल कौन सी है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारी अगली कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। ये हैमर का ही छोटा भाई है, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर को बहुत से लोग कभी कभी बटरफ्लाई भी समझ लेते हैं, लेकिन इसका पैटर्न, मतलब ये कौन से पोजीशन में बनी है, इस पर डिपेंड करता है कि ये बटरफ्लाई दोजी है कि इन्वर्टेड हैमर है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से अलग अलग पैटर्न्स में दिख सकती है। इस तरह से यहाँ पर मैंने दिखाने का प्रयत्न किया है। ये कभी ये दोजी की तरह भी दिख सकती है, और कभी रिवर्स हैमर, इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हैमर, उल्टा हैमर इस तरह से दिखेगा। तो ये अलग अलग पैटर्न्स में इस तरह से बनती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसकी लंबी वीक होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे दिख रही है आपको, ये लंबी वीक होनी चाहिए, और इसकी नीचे नीचे ऊपर से नीचे तक लंबी वीक होनी चाहिए, यहाँ पर जैसे है। और नीचे यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक बॉल या एक इस तरह से हैमर की तरह होना चाहिए। इसको उल्टा हैमर, ये दिखती ही उल्टी हैमर की तरह है। आप देख सकते हैं ये कैसी दिखती है, उल्टी हैमर की तरह दिखते हैं। अलग अलग छोटा हैमर, बड़ा हैमर, किसी भी तरह के हैमर में बन सकती है। और दोस्तों, हैमर कैंडल की तरह ही यह इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब, मार्केट में मंदी शुरू है तो मंदी को खत्म कर कर अब मार्केट में बुल्स घुसने वाले हैं, बायर्स घुसने वाले हैं, और मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। इस तरह से इसका संकेत देने वाली यह कैंडल है। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में इसको यूज कैसे किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, गिरते हुए मार्केट में हम किसी सपोर्ट लेवल के पास जब इस तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, तो हम उसका उपयोग कुछ इस तरह से करेंगे। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, मार्केट यहाँ से गिरा, और गिरने के बाद यह क्या हुई, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, इसके लो और हाई को मार्क कर लेना है, उसके हाई को मार्क कर लेना है, और हाई को मार्क करके ये इन्वर्टेड कैंडल के इन्वर्टेड कैंडल की अगली कैंडल, इन्वर्टेड हैमर के अगली कैंडल जैसे ही इन्वर्टेड कैंडल का हाई को तोड़कर ऊपर चले, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाय करके चलेंगे। और जैसा कि हमने हैमर में यूज किया था, इसके लो को हम क्या करेंगे, एज अ स्टॉप लॉस यूज करेंगे। दोस्तों, क्या करेंगे, इसके इन्वर्टेड हैमर के लो को हम स्टॉप लॉस करके यूज करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। और ऊपर इन्वर्टेड कैमर हैंडल हैमर का ऊपर मतलब हाई जैसे ही अगली कैंडल तोड़े उस पर बाय करके चलेंगे। इस तरह से अगर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे डिसिप्लिन के साथ, तो नक्की आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हैमर कैंडल की तरह ही यह इन्वर्टेड कैंडल का भी कलर कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बनी है, लेकिन ये ग्रीन भी हो सकती थी, कलर कोई मायने नहीं रखता। हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल दोनों के दोनों बहुत ही बुलिश कैंडल्स में स्टिक माने जाते हैं। और ऐसे इस तरह से अगर मार्केट गिर रहा है
और मार्केट गिरते हुए कहीं पर इस तरह से अगर इन्वर्टेड हैमर या हैमर बनती है, तो आपको उसके हाई पर बाय करके चलना है। ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा के दे देती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगली कैंडल। अगली कैंडल है हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक। ये बुलिश ही है, इसका नाम ही बुलिश है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक। एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? एंगल्फिंग का होता है गले लगाना या बाहों में भर लेना। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को क्या कर लिया है, पूरी तरह से बाहों में भर लिया है, एंगल्फ कर लिया है पूरी तरह से, ऊपर से भी और नीचे से भी पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो इस तरह का जब पैटर्न बनेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये पैटर्न भी गिरते हुए मार्केट में दोस्तों किसी सपोर्ट लेवल के पास बढ़कर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। मतलब क्या है कि मार्केट को अब मार्केट में मंदी की संभावना खत्म हो चुकी है। मतलब यहाँ पर बियर्स जो है, खरीदारी बेचने वाले जो लोग है, सेलर्स की ताकत खत्म हो गई है, और अब मार्केट में बायर्स घुसकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे ने का संकेत यह बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देती है। तो जानते हैं इसको मार्केट में कैसे यूज करें। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देखेंगे कि गिरते हुए मार्केट में, जैसा कि मैंने कहा, गिरते हुए मार्केट में इस तरह से जब भी किसी सपोर्ट लेवल के पास या कहीं भी इस तरह से आ, यहाँ पर जैसे बनी है, इस तरह से ये जो बनी है यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, इस रेड कैंडल के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने, जो ऊपर और नीचे यहाँ पर रेड कैंडल का दोनों हाई और लो को पूरी तरह से कवर कर ले। ये जो ग्रीन कैंडल हो, ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का हाई उसको भी तोड़े, जैसा कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है, और यहाँ पर उसका लो उसको भी तोड़े, यहाँ पर जैसे ग्रीन कैंडल उसके लो को भी तोड़ रही है। इस तरह से जब पैटर्न बनता है, तब हम उस पैटर्न को क्या करेंगे, उस ग्रीन कैंडल के, यहाँ पर जैसे है ये दूसरी कैंडल जो है एंगल्फिंग की, ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे ही अगली कैंडल तोड़े, जैसे ही ये जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये तीसरी कैंडल जो है, तीसरी कैंडल जैसे ही ये ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़कर ऊपर चले, और ऊपर क्लोज करनी चाहिए, ऊपर क्लोज करती है तो हमें इसके बाय के ऊपर क्या करना है, इसके हाई के ऊपर बाय करके चलना है। और इसी ग्रीन कैंडल के लो के ऊपर क्या करना है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है। इस ग्रीन कैंडल के ही हाई को बाय करना है, और इस ग्रीन कैंडल के ही लो को हमें एज अ स्टॉप लॉस यूज करना है। तो इस तरह से अगर हम यूज करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यह भी बहुत ज्यादा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगली कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगली कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक। ये हरामी शब्द कोई हिंदी शब्द नहीं है दोस्तों। हरामी, हिंदी में हरामी का अर्थ एक गाली होता है, लेकिन हरामी ये जापानीज वर्ड है, और हरामी का मतलब होता है इस तरह से एक प्रेग्नेंट वुमन। तो यहाँ प्रेग्नेंट वुमन के बेली में या गर्भ में हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है। तो प्रेग्नेंट वुमन के पेट में जो बच्चा होता है, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ये एक रेड कैंडल जो है, यह रेड कैंडल एक प्रेग्नेंट वुमन को दर्शाती है। तो ये ग्रीन कैंडल जो है, यह एक बच्चे को दर्शाती है। यह मतलब एक प्रेग्नेंट वुमन के पेट में बच्चा। तो पेट में का ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, उसका उल्टा पैटर्न है। ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को कवर करती है, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल के हाई को और लो को अगली ग्रीन कैंडल नहीं तोड़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगली ग्रीन कैंडल नहीं तोड़ती है, एक छोटी कैंडल बनती है। इसका ओपन और क्लोज एक छोटे से एरिया में ट्रेड करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक छोटे से एरिया में ट्रेड करती है, इसलिए इसको मदर एंड चाइल्ड, मतलब बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहा गया है। तो आइए ये मार्केट में काम कैसे करता है ये देखते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे अभी कि गिरते हुए मार्केट में हमें ये पैटर्न इस तरह से दिखेगा। मान लीजिए कि मार्केट गिर रहा है और गिरते हुआ मार्केट में किसी सपोर्ट लेवल के पास सेलर्स की ताकत खत्म हो गई है और अब मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने के संकेत दे रहा है, और इस तरह से यहाँ पर क्या बने, ऐसा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बने। इसमें एक बड़ी सी रेड कैंडल हो, लेकिन उसके बाद बनने वाली छोटी सी ग्रीन कैंडल हो। ये रेड कैंडल ही होनी चाहिए और ये ग्रीन ही होनी चाहिए दोस्तों। इसमें कलर बहुत मायने रखते हैं। तो ग्रीन है, इसका मतलब अब इसमें बायर्स घुस रहे हैं। तो ये अगर अब यहाँ भी यही पैटर्न दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ भी यही पैटर्न दिख रहा है, लेकिन इसका लो तोड़ दिया है ना, अगली कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया, तो हम इसको परफेक्ट कैंडलस्टिक, मतलब यहाँ पर सेलर्स की ताकत नहीं खत्म हुई है। अगर ये पैटर्न इस तरह से बनता है और ये जो रेड कैंडल का लो है, ये रेड कैंडल का लो अगली कोई कैंडल नहीं तोड़ती, अगली दूसरी दूसरी या तीसरी कैंडल नहीं तोड़ती है, और ये ग्रीन कैंडल के बाद बनने वाली जो अगली कैंडल है वो अगर आ, वो अगर इस रेड कैंडल के हाई को तोड़ती है, तब हमें बाय करने चलना है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल मोर देन 50 मूव, मतलब इस रेड कैंडल के 50% से ज्यादा, जैसे ये आधा भाग है ना, आधे से ज्यादा ऊपर ये चलनी चाहिए, मतलब इसके 50% से ज्यादा ट्रेड करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। तो ये बनने के बाद जैसे ही हमें ये पैटर्न दिखता है, हम इसके रेड कैंडल के हाई को मार्क कर कर अगली कैंडल जैसे ही उसके हाई के ऊपर क्लोज करे, हमें यहाँ पर बाय करके चलना है। और इसी रेड कैंडल के लो को हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस करके छोड़ना है। तो इस तरह से हम बाय करेंगे डिसिप्लिन के साथ, तो हम देखेंगे कि मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं हम। अब आइए दोस्तों, देखते हैं अगली कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। जैसा कि आप इस पर देख रहे हैं, अगली कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जैसे सुबह का तारा कोई होता है, उस तरह से मॉर्निंग स्टार। और ये मॉर्निंग स्टार दिखता कैसा है दोस्तों, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से यह दिखता है मॉर्निंग स्टार। इसको मॉर्निंग स्टार क्या है, क्यों कहते हैं, जापानी भाषा में इसको इस तरह सा नाम इसलिए दिया गया है कि ये मान लो कि दो पर्वतों के बीच में उगता हुआ तारा है। ये मॉर्निंग जैसे सूरज जैसे उगता है, उस तरह से दो पर्वतों के बीच में, मतलब दो बड़ी कैंडल के बीच में एक छोटी सी कैंडल हो। अब इस छोटी कैंडल के कुछ रूल्स है दोस्तों, ये मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पर। छोटी कैंडल के कुछ रूल्स है, क्या रूल्स है यहाँ पे कि पहली कैंडल जो हो वो ग्रीन हो, सॉरी रेड हो, और दूसरी कैंडल जो हो ये थोड़ा सा गैप डाउन करके ओपन हो। ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है, ये छोटा सा गैप डाउन करके ओपन हो, और आ, नीचे नया लो बनाए, ये जैसे देख रहे हैं ना, नया लो बनाए। और उसके बाद ये जो तीसरी कैंडल बने ये ग्रीन ही बने, और उसके बाद यह भी, ये ग्रीन कैंडल जो है यह भी कुछ थोड़ा सा उसी जगह से या फिर थोड़ा सा गैप अप होकर होकर ओपन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है, मतलब पहली कैंडल से थोड़ा गैप डाउन होकर ओपन होगी ये दूसरी कैंडल, और उस दूसरी कैंडल से थोड़ा सा गैप अप होकर ओपन होगी ये तीसरी कैंडल, और तीसरी कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए, ग्रीन ही होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपको बताया। आइए इसको देखते हैं मार्केट में ये काम कैसे करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैंने जैसे कहा ये पैटर्न भी बुलिश है, तो इसका मतलब यही है कि ये भी, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी गिरते हुए मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। इसी का मतलब क्या है कि यह सेलर्स की ताकत खत्म होने का और अब बायर्स मार्केट में घुसने का संकेत देती है। तो इसमें लेकिन महत्वपूर्ण बात अभी जान एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉर्निंग स्टार, ये जो कैंडलस्टिक है, ये दूसरी कैंडल को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो ये जो कैंडल है, इसका कलर कोई मायने नहीं रखता। हाँ, थर्ड कैंडल जरूर ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन इसका कलर ग्रीन, जो दूसरी कैंडल है, छोटी सी कैंडल स्टार वाली, उस कैंडल का कलर कोई मायने नहीं रखता। तो एक बड़ी सी रेड कैंडल हो, उसके गैप डाउन होकर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं ये मिटा देता हूँ,
गैप डाउन होकर क्या हो, यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, गैप डाउन होकर ओपन हो और गैप अप होकर दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन हो। तो हमें क्या करना है, अब मार्किंग कर लेना है, 1 मिनट, उसके हाई को। अब इस रेड कैंडल के हाई को हम मार्क करेंगे, यहाँ पर रेड कैंडल का जो हाई है, इस रेड कैंडल के हाई को मार्क करेंगे। और इस स्टार के जो छोटी कैंडल बनी है दूसरी कैंडल, उसके लो को, तो उसके हाई पर, इस रेड कैंडल के हाई पर जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी या क्लोज करेगी, तो उसको और हम बाय करके चलेंगे। लेकिन हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये छोटी सी रेड स्टार कैंडल जो है दूसरी नंबर की कैंडल, उस पर हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम, जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही इस रेड कैंडल के हाई को अगली कैंडल, मतलब 4 नंबर की कैंडल, जैसे ये कैंडल आपको दिख पा रही है, ये कैंडल जैसे अ, उसके हाई को तोड़े और ऊपर ही क्लोज करे, तो क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इस पॉइंट पर हमें बाय करके चलना है और यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस तरह से हम अगर डिसिप्लिन से इस रूल के साथ अगर ट्रेड करेंगे, तो हमारा हम बहुत ज्यादा फायदा इस मॉर्निंग स्टार का कैंडलस्टिक पैटर्न से भी कमा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगली कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं, अब यह कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक। यह हरामी हमने देख लिया था, अभी हरामी क्रॉस देखेंगे। यह, इसका मतलब भी होता है एक प्रेग्नेंट वुमन के अंदर एक छोटा सा बच्चा। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है। अब ये रेड कैंडल जो है, ये मारू बाजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। मारू बाजू कैंडल स्टिक क्या होती है, यह आगे चलकर हम जानने वाले ही है। लेकिन मारू बाजू कैंडल स्टिक पर हमारा एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप सभी तरह के मारू बाजू कैंडल स्टिक को जानना चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। तो एक इस तरह की इसमें शैडो हो भी सकती है और शैडो नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह की एक लंबी रेड कैंडल होती है और छोटा सा बच्चा होता है, एक भ्रूण की तरह, एक भ्रूण की तरह छोटा सा, उसमें विक बड़ी होती है और बॉडी बहुत छोटी होती है। तो ये क्रॉस क्रॉस की तरह, मतलब एक प्लस साइन की तरह यह दिखती है, इस तरह से प्लस साइन की तरह, इसलिए इसको बुलिश हरामी क्रॉस कहते हैं। अब ये काम कैसे करती है, तो दोस्तों ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने हरामी कैंडलस्टिक में समझाया, यह भी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, एक गिरते हुए मार्केट में, इस तरह से अगर मार्केट गिर रहा है, तो गिरते हुए मार्केट में जब इस तरह से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ये छोटा सा प्लस की तरह साइन हो, जैसा कि यहाँ पर बन रहा है, 1 मिनट, यस, इस तरह से छोटी सी प्लस की तरह साइन, प्लस साइन की तरह बने और एक बड़ी सी रेड कैंडल, और इसके पूरी तरह से रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को कवर करती हो, मतलब इसका हाई और लो ना तोड़े यह कैंडल। तो इस तरह से अगर जब बनती है, तो इसको हरामी कैंडलस्टिक बोलते हैं, इसको हरामी क्रॉस कहेंगे हम। और इसके रेड कैंडल के हाई को हमें मार्क करना है और रेड कैंडल के लो को मार्क करना है। और इस तरह से जब बनेगी, तो हमें इस अगली कैंडल जब इस रेड कैंडल के हाई को तोड़ेगी, तो हम उस पर बाय करके चलेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए इसी रेड कैंडल का लो। स्टॉप लॉस हम इस रेड कैंडल के लो पर लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम बाय करते हैं और समझ कर बाय करते हैं इस कैंडल को, तो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा मार्केट में प्रॉफिट आ रहा है, आएगा। दोस्तों, अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पियर्सिंग लाइंस। पियर्सिंग लाइंस, ये हमारा 7वां कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से पहचान सकते हैं, ये क्या होता है पियर्सिंग लाइंस। तो इसमें इस तरह की बड़ी सी रेड कैंडल होती है, इसको छोटी सी वीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इस तरह से एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है। बड़ी सी मतलब ज्यादा बड़ी नहीं होती है, मीडियम साइज की। और इस तरह से एक ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद बनने वाली ये ग्रीन कैंडल। लेकिन ये ग्रीन कैंडल का महत्व क्या है, ये रेड कैंडल के ऊपर, ऊपर यहाँ पर, अ, माफ कीजिए, रेड कैंडल का जो लो है, इस लो के नीचे जाकर गैप डाउन होकर, यहाँ पर जैसे गैप डाउन होकर ओपन होगी, जैसे कि यहाँ पर हो रही है ये कैंडल।
और उसके 50% से ज्यादा, जैसा कि ये आप देख पा रहे हो ये सीमा, मतलब रेड कैंडल के आधे से ज्यादा ऊपर जाकर यहाँ पर ये क्लोज करेगी। तो इस तरह से गैप डाउन होकर ओपन हो, यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं गैप डाउन होकर ओपन हो, नया लो बनाए और नया लो बनाकर ऊपर जाकर इस रेड कैंडल के 50% से ज्यादा के बॉडी को कवर कर ले, तब हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या कहते हैं? पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस तरह से अगर कोई कैंडलस्टिक बनती है तो हम उस कैंडल को जानते हैं पियर्सिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए देखते हैं मार्केट में ये काम कैसे करती है। तो जैसा कि मैंने कहा यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसी का मतलब गिरते हुए मार्केट में किसी सपोर्ट लेवल के पास यह कैंडलस्टिक बनेगी। तो मान लीजिए कि इस तरह से मार्केट गिर रहा है और किसी सपोर्ट लेवल के पास इस तरह से यहाँ पर पियर्सिंग कैंडल बनती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये लंबी सी रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद इसी के आजू बाजू में ओपन होकर ये फिर से एक नया लो बनाई यहाँ पर, और नया लो बनाकर ये ऊपर जाकर इसके आधे, इसके 50% के ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज दे रही है। तो इसी का मतलब क्या है? यह कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है? पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल। तो इस तरह से जब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, और तो हमें महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर यह है कि इस रेड कैंडल का जो हाई है, हाई पर हमें मार्क करना है, और अगली कैंडल जैसे ही इसके हाई को तोड़कर ऊपर क्लोज करे हमें यहाँ पर बाय करके चलना है। और हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल के लो पर यहाँ पर हमें क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि यह नया ग्रीन कैंडल नया लो बनाती है, इसलिए स्टॉप लॉस हमें वहां लगाना है। तो इस तरह से डिसिप्लिन से हम जब ट्रेड करेंगे तो हम पाएंगे कि मार्केट में यह पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल करता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे देता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक। सैंडविच आप लोगों ने खाते ही होंगे। सैंडविच कोई भारतीय पदार्थ नहीं है। सैंडविच ये अंग्रेजी पदार्थ है, फॉरेन का एक अम, पदार्थ है। दो ब्रेड के बीच में स्लाइसेस होते हैं। तो इसी तरह से दिखने वाला एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश स्टिक सैंडविच। स्टिक सैंडविच स्टिक इसलिए क्योंकि स्टिक सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड के बीच में कुछ स्लाइसेस होते हैं, लेकिन उसमें उन दोनों को बांध के रखने के लिए एक लकड़ी उसमें डाली जाती है, इसलिए उसको स्टिक सैंडविच कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये बनता कैसे है और मार्केट में इसको यूज कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जो दिखता है वैसा नहीं है। मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न फंसाता है हमें। यह तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केट अब गिरेगा, लेकिन वो गिरता नहीं है, वहां से और बढ़ता है। यहाँ पर जैसे ही हम दो दो रेड कैंडल अगर देखें तो हम रेड कैंडल देखकर घबरा जाते हैं और समझते हैं कि मार्केट गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअली होल्ड ट्रेंड ट्रेंड के बने रहने का या फिर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। आइए देखते हैं ये कैसे पैटर्न बनता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से वन मिनट, यस, गिरते हुए मार्केट में जब इस तरह से मार्केट अगर गिर रहा हो, तो गिरते हुए मार्केट में इस तरह से किसी सपोर्ट लेवल के पास आप देख पा रहे होंगे कि किसी सपोर्ट लेवल के पास इस तरह से पहली रेड कैंडल बने, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने, और उसके बाद उसके भी हाई को तोड़कर नया हाई तो बनाए तीसरी कैंडल, लेकिन जाकर नया लो भी बनाए, या फिर उसी के लो के आसपास पहली कैंडल के लो के आसपास जाकर रुके। तो पहली ग्रीन रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल और तीसरी रेड कैंडल, इस तरह से जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें करना क्या है? हमें देखना है कि अगले कैंडल में से ये जो ग्रीन कैंडल है, नंबर 2 की कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के हाई पर हमें क्या करना है? बाय करके चलना है। यहाँ पर ऐसे इस तरह से इस ग्रीन कैंडल के हाई को जब भी अगली कैंडल मतलब नंबर 4 की कैंडल तोड़े,
4 नंबर की चौथी कैंडल तोड़े तो हमें उसके हाई पर अगर क्लोजिंग करे तो हमें बाय करके चलना है, और हमें स्टॉप लॉस लगाना है यही पहली कैंडल का और तीसरी कैंडल का। पहली कैंडल का जो लो है उसी पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस तरह से ये कैंडल को हम पहचानते हैं, और लाइव मार्केट में आप इसको इस तरह से यूज किया कर सकते हैं। इस तरह से यूज करेंगे तो मार्केट में हम बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं हमारी नौवीं कैंडल कौन सी है। कैंडलस्टिक पैटर्न इस बुलिश कैंडलस्टिक सीरीज में नौवीं कैंडलस्टिक है मैट होल्ड बुलिश पैटर्न, मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको हम राइजिंग थ्री के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मैट होल्ड को ही राइजिंग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं। और यह कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के नीचे उतरने का छलावा देता है। मतलब एक मार्केट अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए मार्केट में अगर यह पैटर्न बनता है तो कुछ लोग फंस जाते हैं और सोचते हैं कि मार्केट अब गिरेगा, लेकिन गिरता नहीं है, ये छलावा होता है। ये होल्ड का भी संकेत देती है। और मान लीजिए कि मार्केट गिर रहा है और गिरते हुए मार्केट में अगर यह पैटर्न बनता है तो ये मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल का भी संकेत देती है। तो इस तरह से दिखने वाला यह पैटर्न होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। इसमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है। उस ग्रीन कैंडल के हाई के बराबर ही यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है। फिर उसके लो के बराबर ही या उसके लो के गैप डाउन ओपन होकर एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, तीसरी कैंडल। और उसके लो के बराबर या उसके लो के थोड़ा नीचे गैप डाउन होकर एक चौथी रेड कैंडल बनती है, छोटी सी रेड कैंडल बनती है। लेकिन ये तीनों कैंडल इस ग्रीन कैंडल के लो को नहीं तोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इस पहली ग्रीन कैंडल का जो लो है, ये लो को कोई तोड़ना नहीं चाहिए। और ये होने के बाद ये जो चौथी कैंडल है, ये चौथी कैंडल यहाँ से फिर से शूट अप होकर एक ग्रीन कैंडल बनती है। और ग्रीन कैंडल बनकर ये जो पहली कैंडल का हाई है, इस हाई के ऊपर जाकर अब क्लोज करती है। तो इस तरह का जब भी पैटर्न दिखे तो हमें क्या समझना है कि यह कौन सा पैटर्न है, मैट होल्ड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर इसको राइजिंग थ्री बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि हम इसे मार्केट में कैसे पहचाने और लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गिरते हुए मार्केट में भी इसका संकेत एक होता है कि यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। तो जैसा कि मान लीजिए कि मार्केट चढ़ रहा है, तो दो दो कंडीशंस है इस मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न में, जैसे मैंने समझाया कि अगर मार्केट इस तरह से बुलिश है, 1 मिनट, बुलिश अगर मार्केट है और बुलिश मार्केट में इस तरह का पैटर्न बनता है, पैटर्न मतलब इस तरह से मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी छोटी छोटी रेड कैंडल इसके लो को ना तोड़े, पहली कैंडल के लो को ना तोड़े, और उसके बाद जो चौथी कैंडल अब बने वो क्या बने, पांचवी कैंडल बने वह ग्रीन कैंडल बने और उसके हाई को तोड़कर ऊपर क्लोज करे। तो जैसे ही यह पैटर्न बनता है तो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए मार्केट में अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है तो हमें क्या करना है, होल्ड करना है दोस्तों। ऐसे मार्केट में हमें क्या करना होता है, होल्ड करना होता है। यह होल्ड करने का संकेत देता है यह कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ हमें बेच कर नहीं निकलना है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, यहाँ पर होल्ड करना है। फिर उसके बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, हम देखेंगे आ, दूसरी उसकी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट में मंदी चल रही है, सेलर्स हावी है और मार्केट गिर रहा है, और गिरते हुए मार्केट में किसी सपोर्ट लेवल के पास इस तरह से एक लंबी ग्रीन कैंडल बने, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी इस तरह से रेड कैंडल बने, और उसके बाद एक फिर से एक लंबी ग्रीन कैंडल बने, तो हमें उस रेड कैंडल के हाई को मार्क करके क्या करना है, उस पर बाय करना है। ये जो नंबर 2 की रेड कैंडल है, ये इसका या फिर मतलब इस कैंडल का या फिर इस कैंडल का किसी का भी एक हाई मार्क कर कर हमें वहां पर बाय करके चलना है। और बाय करके चलने के बाद
हम उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? इसी ग्रीन, पहली ग्रीन कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस करके यूज करेंगे। तो हम अगर ऐसा इस तरह से पहचान कर ट्रेड करें तो हम पाएंगे कि ये जो मैट होल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यह ट्रेंड रिवर्सल का भी इस तरह से संकेत देते हैं गिरते हुए मार्केट में। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। दोस्तों बुलिश कैंडलस्टिक सीरीज का ये सीरीज में ये हमारा 10वां कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारा 10वां कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक। यहाँ 10वां कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा क्या है? ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बिल्कुल, क्योंकि वे ट्विन की तरह दिखता है, ट्विन्स की तरह। ट्विन जो होते हैं, ट्विन आप जानते ही है, ट्विन किसको कहते हैं? ट्विन कहते हैं जुड़वा बच्चों को। जुड़वा जो बच्चे होते हैं उसको ट्विन कहते हैं। तो ट्वीजर बॉटम का मतलब है किसी बॉटम पर किसी भी तरह का, मतलब वो हैमर की तरह हो, वो इन्वर्टेड हैमर की तरह हो, वो मारू बाजू की तरह दिखता हो, या फिर वो किसी भी तरह के एक ही तरह दिखने वाले दो कैंडलस्टिक का एक पैटर्न बने, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक जोड़ी बने, इस तरह से क्या बने? एक एक ही तरह, एक समान दिखने वाले कैंडल्स की क्या बने? वो दोजी भी हो सकती है, वो स्टार भी हो सकती है, वो मारू बाजू भी हो सकती है, वो हैमर, इस तरह से हैमर भी हो सकती है, या कोई भी। लेकिन दो कैंडल का एक पैटर्न बनना चाहिए जो एक तरह सा एक ही जैसा दिखता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। बॉटम क्योंकि ये निचले स्तर पर बनता है, गिरते हुए मार्केट में यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है, इसलिए किसी सपोर्ट लेवल के पास यह बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। आइए हम देखते हैं कि यह लाइव मार्केट में कैसे दिखता है और इसको कैसे ट्रेड करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से गिर रहा है, मार्केट में मंदी चल रही है, सेलर्स हावी है, और किसी सपोर्ट लेवल के पास आकर इस तरह से जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न बने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ही तरह दिखने वाले दो कैंडल्स। अब यहाँ एक लाल है और एक ग्रीन है, तो इसके कलर कोई मायने नहीं रखते दोस्तों। कलर कोई मायने नहीं रखता इस कैंडलस्टिक पैटर्न में, ट्विजर बॉटम में और ट्विजर टॉप में भी कोई कलर मायने नहीं रखता। दोनों लाल भी हो सकते हैं, दोनों ग्रीन भी हो सकते हैं, और एक लाल और एक ग्रीन, या एक ग्रीन और एक लाल, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से जब पैटर्न बने, मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, 1 मिनट। इस तरह से जब ये पैटर्न बने तब हमें क्या करना है? उसके हाई को मार्क कर लेना है, और उन दो कैंडल्स के हाई एक समान ही होगा, तो उसके हाई को मार्क कर कर अगली कैंडल जैसे ही उसके हाई को तोड़े तो हमें वहां पर बाय करना है। और इन दो कैंडल्स में से जिस किसी कैंडल का लो नीचे हो, उसके लो पर हम क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो यह जो ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है, यह हैमर और इन्वर्टेड हैमर की तरह ही बहुत बुलिश कैंडलस्टिक माना जाता है, और इस तरह से अगर हम ट्रेड करेंगे तो मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट ये कैंडल कमा के दे सकती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं हमारा 11वां कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। इस बुलिश कैंडलस्टिक सीरीज का 11वां कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है? ये कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों फादर विथ टू किड्स। अब इस कैंडलस्टिक को मैंने खुद ही इजाद किया है दोस्तों, मेरी रिसर्च का एक परिणाम है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। ये किसी भी कैंडलस्टिक या बुलिश या बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के किसी किसी किताब में ये कैंडलस्टिक आपको नहीं दिखेगा, किसी इंटरनेट के वीडियो में भी नहीं दिखेगा। इसका वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस कैंडलस्टिक का नाम है फादर विथ टू किड्स। फादर विथ टू किड्स, इसका मतलब है एक बाप के हाथों में दो बच्चे, मतलब दो दो बच्चों के साथ एक पिता, दो बच्चों के साथ एक पिता, मतलब फादर विथ टू किड्स। इस तरह से मैंने इस कैंडलस्टिक को नाम दिया है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसे है दोस्तों? इस तरह से दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह से दिखता है। इसमें ये जो लंबी ग्रीन कैंडल है, यह फादर है। यह क्या है? फादर है दोस्तों, मतलब ये पिता है। और उसके दाहिनी ओर एक बच्चा है छोटा सा, और बाएं ओर एक बच्चा है छोटा सा। तो एक
पिता के दोनों हाथों में एक एक छोटे छोटे बच्चे लेकर जैसा पिता चलता है उस तरह से दिखने वाला ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है फादर विथ टू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप कहीं नहीं जानेंगे, आप यहीं पर जान सकते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं इसको लाइव मार्केट में कैसे पहचाने और कैसे ट्रेड करें। तो जैसा कि आप ये यहाँ पर चार्ट देख पा रहे होंगे, ये मैंने आर्टिफिशियल चार्ट बनाया है और इस चार्ट पर हम देखेंगे इस तरह से। आप मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से, मार्केट में मंदी चल रही है और मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट गिरेगा तो किसी सपोर्ट लेवल के पास इस तरह से पैटर्न जरूर बनेगा। तो सपोर्ट लेवल के पास कोई भी पैटर्न बने, अभी इतने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखे हैं, तो कोई भी पैटर्न बन सकता है, लेकिन कहीं पर जाकर ये छोटी रेड कैंडल, पहली कैंडल छोटी रेड कैंडल होनी चाहिए, दूसरी ग्रीन कैंडल जो है जो इसके लो को तोड़कर नया लो बनाए, नया लो जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, और हाँ ऊपर ये जाकर क्या करे, एक नया हाई बनाए, मतलब एक लॉन्ग लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बने। और उसके बाद तीसरी कैंडल जो है, ये तीसरी कैंडल गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होकर क्या करे यहाँ पर इस तरह से, 1 मिनट, गैप डाउन ओपन होकर एक छोटी सी फिर से रेड कैंडल बने। क्या बने? एक छोटी सी रेड कैंडल बने। पहली कैंडल रेड हो, छोटी हो, दूसरी कैंडल ग्रीन हो, लेकिन पहली कैंडल के लो को और हाई को दोनों को तोड़ते हुए नया हाई बनाए, और तीसरी कैंडल जो है फिर से थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर एक छोटे से एरिया में ट्रेड करके एक छोटी सी रेड कैंडल बने। तो दो बच्चे और एक फादर, एक पिता, इस तरह का दर्शन करने वाली अगर ऐसी रेड कैंडल बनती है, मतलब ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो हम इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या कहते हैं? फादर विद टू कैंडलस्टिक। तो इस तरह से अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें मार्क कर लेना है ये ग्रीन कैंडल का हाई। हमें क्या मार्क करना है? ग्रीन कैंडल का हाई। और जैसे ही हाई, ये हाई को अगली कैंडल, मतलब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अगली कैंडल जब इस हाई को तोड़कर ऊपर निकले, तब हमें उसके हाई पर क्या करना है? बाय करके चलना है। और बाय करके चलने के बाद हम देखेंगे कि इसी ग्रीन कैंडल का जो लो है, उस लो पर हमें क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये नियम है, ये बहुत जरूरी नियम है दोस्तों, इस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को, फादर विद टू किड्स, इस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करने का। इस तरह से अगर हम यूज करते हैं तो हम पाएंगे कि मार्केट में बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल आया है, और हमें मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। दोस्तों 12वां जो बुलिश कैंडलस्टिक है, इस सीरीज का जो 12वां कैंडलस्टिक पैटर्न है, वह है मारू बाजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारू बाजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने पहले भी बताया कि हमने ऑलरेडी इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है। तो आप हमारे कैंडलस्टिक सीरीज में जो हमने वीडियोस डाल के रखे हैं, वो हमारे चैनल पर जाकर स्क्रॉल डाउन कीजिए और मारू बाजू कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखकर आप मारू बाजू कैंडलस्टिक के जो भी अलग अलग प्रकार है, उस सारे प्रकारों को आप हमने वहां पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां पर सीख सकते हैं। मारू बाजू कैंडलस्टिक, मारू बाजू भी एक जापानीज वर्ड है दोस्तों, इस तरह से यह कैंडल दिखती है, और इसका मतलब होता है इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा सा आदमी है और बड़ा सा आदमी एक छोटे आदमी को क्रश कर रहा है, पैरों से कुचल रहा है। तो इसी तरह का एक छोटा सा दर्शन देती है यह कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बने, लेकिन उसमें ऊपर, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों के ऊपर विक नहीं होती है। विक मतलब कोई शैडो नहीं होती है, कोई उसकी लकीर वाली बॉडी नहीं होती है, ये पूरी की पूरी फुल बॉडी होती है, पूरी की पूरी। यहाँ ग्रीन देख रहे हैं, इस पर ऊपर या नीचे कहीं भी विक नहीं है। तो ऐसी विकलेस, विकलेस मतलब शैडोलेस, जब क्या बने, एक कैंडल बने, तब हम उस कैंडल को क्या कहते हैं? मारू बाजू कैंडल कहते हैं। आइए देखते हैं इसको लाइव मार्केट में कैसे पहचाने और कैसे ट्रेड करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मान लीजिए कि लाइव मार्केट का चार्ट है, और लाइव मार्केट में इस तरह से जब मार्केट चढ़ रहा हो, मार्केट इस तरह से बुलिश हो, तो बुलिश मार्केट में
कि, किसी स्थान पर, ऊपरी स्थान पर, अब कहीं रेजिस्टेंस तो आएगा ही, तो किसी रेजिस्टेंस लेवल पर, ऊपरी स्थान पर जब कोई इस तरह से क्या बने, इस तरह से, ये जो आप देख पा रहे हो, इस तरह से कोई मारू बाजू कैंडलस्टिक बने। और मारू बाजू कैंडलस्टिक को हम कैसे कैसे पहचानेंगे? तो जैसा कि मैंने कहा, उसके ऊपर और उसके नीचे कोई वीक या शैडो, इस तरह की जो वीक होती है ना, इसको वीक कहते हैं, ये जो है ये वीक है, तो इस तरह से कोई वीक ना हो, तो उस वीक मतलब शैडोलेस इस तरह की जो ये रहेगी, एक कैंडल रहेगी, उसको हम मारू बाजू कहेंगे। तो ये इस तरह से अगर बढ़ते हुए मार्केट में मारू बाजू कैंडल बनती है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, उल्टा हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। दोस्तों क्या करना है? होल्ड करना है। ये होल्ड करने के लिए बढ़ते हुए मार्केट में यह मारू बाजू कैंडल स्टिक पैटर्न होल्ड करने का संकेत देती है। उसके बाद दोस्तों, मान लीजिए कि मार्केट में मंदी चल रही है, या एक दूसरा पैटर्न है। अब वो ग्रीन कैंडल था, मान लीजिए कि इस तरह से रेड कैंडल बनती है, मारूबाजू कैंडल। एक्चुअली ये मैं बुलिश कैंडल स्टिक है, इसलिए ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता देता हूँ कि बुलिश कैंडल, बुलिश मार्केट में अगर रेड मारूबाजू बनती है, तो वह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती, मतलब वहां से हमें सेल करना है। तो ये अलग पैटर्न है, हम दूसरा देखते हैं। तो मान लीजिए कि मार्केट में इस तरह से गिरावट थी, मार्केट में इस तरह से गिरावट थी, और गिरावट के चलते किसी सपोर्ट लेवल पर इस तरह से मारू बाजू कैंडलस्टिक बनता है। इसमें ऊपर और नीचे में, जैसा कि मैंने कहा, कोई शैडो नहीं होती है। तो इस तरह से मारू बाजू बनने के बाद हमें इसके ऊपर, इसके हाई को मार्क करके, इसके हाई पर हमें क्या करना है, बाय करके चलना है। तो दोस्तों इस तरह से हम बाय करेंगे मारू बाजू को, बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों आपने ये सारे वीडियोस, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। आपको अगर कुछ ना समझ में आए या कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बताएं। और हमारे विकास मार्केट स्कूल इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।